Good morning, students. Today we are going to read your chapter 1, My Family and Me, मेरा परिवार और मैं. Okay. So there is a one character. यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिख रहा है, वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा रही है. ठीक है. I live with my mother, father and younger brother, my friend. यहाँ पे और ये लड़की कह रही है छोटी सी, मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती हूँ. माई फ्रेंड तानिया लिव्स इन हर हाउस विथ मैनी पीपल. तानिया जो है, इसका नाम क्या है, तानिया, वो अपनी घर में रहती है बहुत सारे लोगों के साथ. आई आस्क्ड माई मदर हु दे आर. माई मदर टोल्ड मी दैट दे आर तानियाज फैमिली मेम्बर्स. दो गर्ल्स हैं. ठीक है. एक ये गर्ल है और ये अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मा, मेरी फ्रेंड जो तानिया है वो अपने घर में कई लोगों के साथ रहती है और वो कौन है. तो उसकी मदर कहती है कि वो उसकी तानिया के फैमिली मेम्बर्स है. ठीक है. फैमिली क्या होती है? अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर. एक फैमिली होती है जो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे साथ में रहते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में एक ही घर में रहता है. वो सब लोग आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो फैमिली क्या होती है हमने समझा, और फैमिली कितने टाइप्स की होती है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर फैमिली. फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज. जहाँ पे फैमिलीज, वो वाली फैमिलीज जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा, पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं. ठीक है, एक ही घर में साथ में, तो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल. कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज छोटी होती हैं. दे हैव पेरेंट्स विथ 1 और 2 चिल्ड्रन. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स के साथ 1 या 2 बच्चे होते हैं सिर्फ, या तो उनके पेरेंट्स के 1 बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं. उसे स्मॉल फैमिली कह सकते हैं. ठीक है. न्यूक्लियर फैमिलीज विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन आर बिग फैमिलीज. और जिन पेरेंट्स के 2 या 2 से मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो थोड़ी बिग फैमिली में आते हैं. ठीक है. लाइक यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये दोनों ही न्यूक्लियर फैमिलीज है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के साथ सिर्फ एक बच्चा है तो ये स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली. ठीक है. यहाँ पे इन पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो ये न्यूक्लियर बिग फैमिली हो गई. ठीक है. उसके बाद में हम पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली. यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना ये पिक्चर. ठीक है. Grandparents, parents, siblings, brothers and sisters, uncles and aunts and cousins live together in the same house in a joint family. ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स, वो फैमिली जॉइंट फैमिली उसे बोलते हैं जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, सिबलिंग्स वो होते हैं सगे भाई बहन. ठीक है. अंकल आंट्स मतलब चाचा चाची, और उनके बच्चे, जो चाचा चाची के बच्चे होंगे वो कज़न्स होते हैं. ठीक है. वो सब साथ में एक ही घर में रहते हैं, उससे जॉइंट फैमिली बोलते हैं. ठीक है. जैसा आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे दादा दादी हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके बच्चे. ठीक है. वो सब साथ में दिख रहे हैं. नाउ टर्न योर पेज. उसके बाद में आता है सिंगल पेरेंट फैमिली. सम चिल्ड्रन लिव विथ ओनली 1 पेरेंट. कुछ बच्चे जो सिर्फ एक पेरेंट के साथ रहते हैं. ठीक है. या तो मदर या तो फादर. ठीक है. उन फैमिलीज़ को बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. ठीक है. सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली. ओके. पीपल इन अ फैमिली. Tanya lives with her parents, siblings, paternal grandparents, dadi and her uncle, aunt, chacha and chachi. Their children who are her cousins and her father's sister, बुआ. ठीक है. तानिया जो है वो कहाँ किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ. सिबलिंग्स, उसके सगे भाई बहन. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स वो होते हैं जो पापा की साइड के, पापा के मम्मी पापा होते हैं, वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. और जो मम्मी पापा होते हैं वो मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. ठीक है. जो नाना नानी होते हैं वो मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे उनको. तो तानिया किनके साथ रहती है? पेरेंट्स के साथ, उसके सिबलिंग्स हैं और उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी हैं. हर अंकल एंड आंट मतलब उसके चाचा चाची हैं. ठीक है. उनके बच्चे जो उसके क्या लगते हैं? कज़न्स. उसके सगे भाई बहन उसके सिबलिंग्स लगते हैं और उसके अंकल और आंट के बच्चे उसके कज़न्स लगते हैं. एंड हर फादर सिस्टर, उसके पापा की सिस्टर मतलब बुआ, वो भी उन्हीं के साथ रहती है. ठीक है. हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी लिव इन नैनीताल. और उसकी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं मतलब नाना नानी, वो कहाँ रहते हैं? नैनीताल रहते हैं. विथ हर मदर्स ब्रदर एंड हिज वाइफ. मतलब उसके मम्मी के भाई कौन हो गए? उसके मामा, उसके मामा और उसकी मामी के साथ. ठीक है. एंड हर मदर सिस्टर, और उसकी मासी के साथ. ठीक है. शी डजंट मीट दैम वेरी ऑफन. मतलब वो उन लोगों से बहुत
जल्दी जल्दी नहीं मिल पाती है, किन से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, बट स्पीक्स टू देम ऑन द फ़ोन एंड सेंड्स देम ईमेल्स, लेकिन उनसे फ़ोन पे बात करती है और उनको ईमेल्स सेंड करती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम दिख रहे हैं एक फैमिली ट्री, ठीक है, ये फैमिली ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज़ अ तानियाज फैमिली ट्री, ये किसकी फैमिली का ट्री है, तानिया की फैमिली का ट्री है। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ हर पैटर्नल फैमिली, यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है अलग अलग मेंबर्स का उसकी पैटर्नल साइड से, ठीक है, मतलब उसके पापा की फैमिली की साइड से। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट, फैमिली ट्री जो होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, मतलब दादा दादी से। दे फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन, उनको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अंकल एंड आंट्स फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा और उसके अंकल आंट मतलब उसके चाचा जी, सेकेंड जनरेशन हो गए। चिल्ड्रन फ्रॉम द थर्ड जनरेशन, और उनके बच्चे, ठीक है, वो थर्ड जनरेशन हो गए। इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ओके। दे आर, ये जैसे ये दादा दादी हो गए तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये उसके तानिया के मम्मी पापा हैं, इनका यहाँ पे नेम भी है, ठीक है। ये चाचा चाची है और ये बुआ है, ठीक है, इनकी अभी शादी नहीं हुई है, इनके साथ रहती है। ये हो गई इनकी सेकंड जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में ये भैया हैं और ये तानिया खुद हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके कज़न मतलब उसके अंकल और आंट के बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से 1 2 3 3 जनरेशन उसकी बनती है, ओके। नाउ वॉट डज़ द फैमिली टीचर्स, फैमिली में रहना उसको क्या सिखाता है, ठीक है, क्या क्या वो सीखती है फैमिली में रहने से। वन सानिया गोज़ टू तानियाज हाउस, जब साइना तानिया के घर जाती है, तानिया आस्क साइना टू लीव हर शूज़ ऑन द शू रैक नियर द डोर, तानिया साइना को कहती है कि अपने शूज़ जो है डोर के पास में जो शू रैक बनी हुई है वहाँ पे निकाल दो, ठीक है। शी एक्सप्लेन्स दैट इट्स अ कस्टम इन देयर फैमिली, ये वो इसको बताती है कि हाँ ये उसके घर में एक कस्टम है, एक रिवाज है, उसकी पूरी फैमिली उसको फॉलो करती है, ठीक है। कौन सा रूल, टू रिमूव द शूज़ एंड स्लीपर्स दैट आर वॉर्न आउटसाइड एंड वियर वन ऑफ द स्लीपर्स कैप्ट ऑन द रैक, ठीक है। उसको ये उनका कस्टम है कि जब भी वो बाहर से जाकर आते हैं तो अपने शूज़ या अपने स्लीपर्स, ठीक है, घर के बाहर मतलब डोर के बाहर निकाल देते हैं और उसे कहाँ रख देते हैं, शू रैक में, जो उनके पास में डोर के पास में लगी हुई है उसमें रख देते हैं। मोस्ट फैमिलीज़ फॉलो ए सेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, बहुत सारी फैमिलीज़ ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज़ कुछ कस्टम्स को, कुछ रिवाज को, कुछ उनके घर में रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, और ये जो रूल्स और ये नियम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिकली पास होते रहते हैं, ठीक है। सम कॉमन कस्टम्स आर लाइक, मतलब कुछ कॉमन कस्टम्स होते हैं, कुछ नॉर्मल रूल्स होते हैं, वो हैं ईटिंग डिनर टुगेदर, मतलब वो एक टाइम का खाना, या तो डिनर या तो लंच, ठीक है। डिनर शाम का खाना, रात का खाना एक साथ खाते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, और कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो स्पेशल डेज होते हैं, ठीक है, त्यौहार, वो एक साथ मनाते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन अ फैमिली, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। वी लर्न टू केयर, हम एक दूसरे की केयर करना, ध्यान रखना सीखते हैं। शेयर करना सीखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको आपस में सबको मिलकर बांटकर खाना या उसको यूज़ करना सीखते हैं। बी काइंड टू अदर्स, हम दूसरों के लिए दया रखना हम सीखते हैं। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना हम सीखते हैं। एंड बी ट्रुथफुल, और सच्चे होना, मतलब सच का साथ देना हम सीखते हैं, ठीक है। आवर फैमिलीज आर फर्स्ट स्कूल, हमारा जो स्कूल, पहला स्कूल जो है हमारी लाइफ का, वो हमारी फैमिली ही होती है, क्योंकि अगर हम स्कूल जाते हैं उससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, ठीक है। वो हम कहाँ सीखते हैं, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किसी को मतलब ग्रीट करना सिखा देते हैं कि हाँ नमस्ते बोलना है, कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो या हम किसी से मिलते हैं तो हमसे बोलना है, इस तरह से, ठीक है। आवर फैमिली ऑल्सो टीचर्स अस गुड वैल्यूज़, लाइक हमारी फैमिली में हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है, ठीक है। जैसे बीइंग पोलाइट, हमको है ना बहुत पोलाइट, मतलब पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, मतलब बहुत
दूसरों का आदर करने वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने अपने नेचर को बहुत सॉफ्ट रखना है, ये हमें सीखने को मिलता है फैमिली से। बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, और जो हमसे बड़े हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये हमको सीखने को मिलता है। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, और हमारे फैमिली मेम्बर्स की हमें हेल्प करनी है, तो ये भी हमें फैमिली ही सिखाती है, ठीक। टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत की हेल्प कर पाएँ, ठीक है, ये हमें फैमिली से ही सीखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में है न्यू रिलेटिव्स। ओके, तानियाज़ बुआ इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून, तानिया की जो बुआ है वो जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है। अनदर मेंबर विल बी एडेड टू तानियाज़ फैमिली, तानिया की फैमिली में एक मेंबर और ऐड होने वाला है, मतलब उसके जो बुआ से शादी करेंगे उनके हस्बैंड वो उसके घर में एक नए फैमिली मेम्बर हो जाएंगे, ठीक है, उनके न्यू रिलेटिव हो जाएंगे। हर हस्बैंड विल बी तानियाज़ न्यू रिलेटिव, और उन बुआ के जो हस्बैंड होंगे वो उनके न्यू रिलेटिव हो जाएंगे तानिया के, ठीक है। न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन, हमारी फैमिलीज़ में किसी भी फैमिली में न्यू रिलेटिव ऐड हो जाते हैं, मतलब कुछ स्पेशल टाइम्स पे, जैसे अ बेबी इज़ बॉर्न, जब कोई एक बेबी बॉर्न होता है, नए बेबी का जन्म होता है, ठीक है। रिलेटिव गेट्स मैरिड, और कोई भी रिलेटिव जैसे चाचा बुआ इनकी कोई भी शादी जिसकी हो जाती है, ठीक है। अ चाइल्ड्स अडॉप्टेड, और अगर एक बच्चे को गोद ले लिया जाता है, ठीक है। मीटिंग फैमिली मेम्बर्स, पीपल हु लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। मीट द अदर मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली ऑन स्पेशल ओकेज़न एंड फेस्टिवल, वो अपनी फैमिली के दूसरे मेम्बर्स से कुछ स्पेशल ओकेज़न्स पे या कुछ फेस्टिवल्स पे ही मिल पाते हैं, स्पेशल फेस्टिवल्स पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन दिवाली साइनास अंकल एंड आंट कजिन्स कम टू देयर हाउस, और जैसे एग्जांपल के लिए साइना के जो अंकल और आंट है ना, क्योंकि साइना तो न्यूक्लियर फैमिली में रहती है और तानिया जॉइंट फैमिली में रहती है, ठीक है। तो साइना के अंकल और आंट उससे और उसके कज़न्स, ठीक है, उससे मिलने आते, दिवाली पे ही उनसे मिलने आते हैं उनके घर पे। दे पुट अप लाइट्स एंड डेकोरेट द हाउस टुगेदर, वो सब लोग साथ में लाइट्स को डेकोरेट करते हैं और मतलब और भी सारे काम करते हैं। दे इंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज विच साइनास ग्रैंड मदर प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम, और वो सब लोग इंजॉय करते हैं डिशेज़ को, जो स्पेशल डिशेज़ जो उसकी साइना की ग्रैंड मदर बनाती हैं उनके लिए, ठीक है। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन पिकनिक्स टुगेदर, और कभी कभी वो सब लोग साथ में पिकनिक्स पे भी जाते हैं। साइना लुक्स फॉरवर्ड टू ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेम्बर्स, साइना आगे मतलब साइना सोचती लग जाती है कि ये ना कब ओकेजन आएगा जब वो अपनी पूरी फैमिली से मिल पाएगी, वो बार इस चीज़ को सोचने लग जाती है, ठीक है। होम डू आई लुक लाइक, मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली रिजेंबल्स और लुक लाइक ईच अदर इन मैनी वेज, और हमारी फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं ना, वो रिजेंबल का मतलब होता है उनके जैसा दिखना, ठीक है, किसी और के जैसा दिखना। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो उनकी तरह दिखते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि आप अपनी मम्मा की तरह दिखते हो, ठीक है, मम्मा की जैसे दिखने लगते हो कई तरीक़ों में, जैसे उनकी हम बोलते हो आँखें मम्मा की जैसी हैं, हाथ पापा की जैसे हैं, तो इस तरह से हम एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें रिजेंबल करते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। समटाइम्स दे मे हैव द सेम हैबिट, और कभी कभी तो हमारे फैमिली के किसी मेम्बर्स की हैबिट से सेम होती हैं, ठीक है। साइना लुक्स लाइक हर मदर, जैसे साइना अपनी मम्मा की तरह दिखती है, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रेट हेयर एंड ब्लैक आइज, और दोनों के ही स्ट्रेट हेयर है, बाल बिल्कुल सीधे हैं, और आइज़ ब्लैक है। मोस्ट मेम्बर्स ऑफ साइना's फैमिली आर टॉल एंड हैव ब्लैक आइज, और साइना की फैमिली में मोस्टली जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वो टॉल हैं, लंबे हैं, और उन सबकी आइज़ ब्लैक है। वन ऑफ हर आंट्स इवन हैज़ आइडेंटिकल ट्विंस, और उनमें से उनके घर में जो आंट्स हैं, दो उसकी आंट्स हैं, वो मतलब बिल्कुल ट्विंस दिखती हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सेम दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइना बोल रही है, मम्मी आई लुक जस्ट लाइक यू बट यू आर मच टॉलर देन आई एम। तो साइना बोलती है कि मम्मा मैं बिल्कुल आपके जैसे दिखती हूँ लेकिन आप मेरे से बहुत ज़्यादा टॉल हो, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आज हमने पढ़ा कि फैमिलीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और फैमिलीज़ की टाइप्स क्या होते हैं, फैमिली में किस तरह से नए मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।